वेलकम टू सिद्धि 15। जय माँ काली, जय माँ तारा। सिद्धि 14 के बाद ये सिद्धि 15 स्टोरी का पार्ट है जिस पर हम आ गए हैं। इस पार्ट में मैं आपको कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जो मेरे गुरु ने सिखाई थी, जिसको लेकर मैं आगे चला। तो स्टार्ट करेंगे कि जब हम जाप करते हैं तो कई लोगों को मैंने YouTube पे देखा बोलते हुए कि दीपक में फूल बन गया, सिंदूर आ गया। तो मैं भी जाप करता हूँ तो मेरे दीपक में यार फूल उल तो बन जाता है पर सिंदूर तो नहीं आया अभी तक। हाँ, एक चीज़ होती है कि जो 1 इंची की लौ होती है वो कई बार 5 इंची की हो जाती है। जाप करते 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 5 इंची की लौ हो जाती है। चाहे मैं कैंडल पे कर रहा हूँ, चाहे दिए पे कर रहा हूँ। कई बार मैंने ये नोटिस किया जब मैं त्राटक ध्यान कर रहा था कि लौ जो है अपने आप ही बड़ी हो जा रही है, लंबी हो जा रही है ऑल ऑफ अ सडन। और हालांकि मैंने कई बार कोशिश करी कि कैमरे पे ये चीज़ रिकॉर्ड हो जाए पर हो नहीं पाई। आज सुबह भी जब मैं ध्यान कर रहा था करीब 3:30 पौने 4 बजे के करीब जाप कर रहा था माता का, तो जब लास्ट माला मेरी आ गई हाथ में तो मैंने आवाज़ सुनी चट 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 चट। तो लास्ट माला में मैं अपनी आँख खोल देता हूँ और देखता हूँ तो मैंने देखा कि जो हवन कुंड है उसमें से जो धुआं निकल रहा है वो ऊपर जाके चिंगारियाँ बना रहा है। तो मैंने इसको कोशिश करी फटाफट कि पीछे से, क्योंकि माला जाप ख़त्म ही होने वाला था। माला जाप जैसे ही ख़त्म हुआ मैंने सोचा कि जल्दी से कैमरे में रिकॉर्ड कर लूँ, पर रिकॉर्ड हो नहीं पाया। और ये कभी नहीं हो पाता है, समझ में नहीं आता क्यों नहीं हो पाता। किसी न किसी दिन तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा, क्योंकि अब मैं कैमरा लगा कर पूजा कई बार कर लेता हूँ कि सारी पूजा रिकॉर्ड हो जाए तो आप लोगों को मैं कुछ दिखा सकूँ अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो, या माता प्रकट हो रही हैं तो। जैसे मैंने एक बार आपको वीडियो में डालकर दिखाया हुआ है ऑलरेडी कि माँ कैसे प्रकट होती है चित्र से। उस चित्र में देखिए आप कि येलो रंग का बल्ब जो है वो रेड कलर की रोशनी निकाल सकता है, और माता के चित्र से माता बाहर निकल आई है क्योंकि उनके पीछे उनकी छाया बन रही है ब्लैक कलर। तो माता चित्र से ऐसे ही प्रकट होती है। अच्छा, अब आगे चलें कि जब हम साधना सिद्धि करते हैं तो गुरु से मैंने बोला कि गुरुजी मैं तो कभी संस्कृत ठीक से पढ़ा ही नहीं, कुंजी रट कर जाता था और वो एग्ज़ाम में उगल देता था। मैं संस्कृत वगैरह में तो अच्छा नहीं हूँ, मुझे इतने बड़े बड़े मंत्र जाप वगैरह ये मुझे याद नहीं होते। जो बड़े बड़े मंत्र होते हैं वो मेरे बस के बाहर है। तो उन्होंने बोला कि हमको हमेशा प्रकृति से जुड़ना चाहिए। प्रकृति मतलब कि जो 4 एलिमेंट्स हैं, अर्थ वाटर, 5 एलिमेंट्स हैं जो अर्थ वाटर और स्पेस आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। तो जो 5वां तत्व है स्पेस के साथ मेरे गुरुजी ने कहा कि ये जो तुम्हारी बॉडी है ये भी एक एलिमेंट है, क्योंकि इसके थ्रू भी भोग होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप भगवान की साधना करें या जाप करें तो कई बार कहते हैं लोग कि लहसुन प्याज नहीं खाइए या मीट मांस मदिरा का सेवन न करिए, क्योंकि जब आप भगवान की सेवा कर रहे होते हैं तो भगवान के साथ दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। तो आप जैसा भोजन करेंगे वो भोजन उनको भी मिल जाता है। एक तरीके से आप उनको भी भोग कराते हैं। अब प्रॉपर तरीके से कराना हो तो खाने के पहले एक चुटकी उनके लिए भी निकाल दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो एक चुटकी भोजन खाने के पहले हम लोग निकालते हैं वो इसलिए निकालते हैं कि ताकि भगवान का ये सम्मान है कि प्रभु ये पहला निवाला आपके लिए है, और उसका भोग करने के लिए आसपास के जितने भी कीटाणु जीव जंतु हैं वो सब उसी पे ही कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से साइंटिफिक और धार्मिक दोनों तरीके से ये प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही लाभप्रद है। दूसरी चीज़ कि मंत्र की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने अपने गुरु से बोला कि मैं बड़े मंत्र नहीं याद कर पाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमको कोई मंत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम प्रकृति की कोख का मंत्र याद करो। तो मैंने बोला प्रकृति की कोख का मंत्र? कहा ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ जो है प्रकृति है, और हम सब जितने भी हैं इस धरती पर वो सब उनकी कोख से पैदा हुए। तो तुम बीज मंत्र, माता का बीज मंत्र याद रखो। इस एक बीज मंत्र को अगर तुमने सिद्ध कर लिया, अगर ये काम करने लगा तुम्हारे लिए, तो इससे तुम मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन जो चाहे वो करा लो। और ये काली माँ है जो कभी बगलामुखी बनकर आ जाती हैं, कभी धूमावती बनकर आ जाती हैं, कभी मातंगी माता बनकर आ जाती हैं। ये सारे रूप माता काली के हैं, और ये पार्वती माता, काली माता स्वयं पार्वती माता का रूप। तो जितनी भी माताएं हैं उन सब को अलग अलग प्रसन्न करने से अच्छा है कि तुम एक माता को प्रसन्न करो। एक काली को अगर तुम सिद्ध करोगे तो हर माता को तुम सिद्ध कर दो। तो मैंने बोला भाई मुझे तो ये भी नहीं पता है कि कैसे चढ़ाना है, तो क्या बोलना है, क्या आचमन करना है, क्या नहीं करना है। तो उन्होंने मुझे एक बात और बोली कि उन्होंने कहा कि ये जो मंत्र तुम बोल रहे हो ना, ये तो तुम माला जाप कर रहे हो, तो माला जाप तो तुम करो ही करो, इसको ऐसे भी बोलते रहो। और जब भी तुम्हें कोई चीज़ ना समझ में आए, या जैसे कि किसी को भोग लगा रहे हो, तो सरस्वती माता को भोग लगा रहे हो, अब सरस्वती माता को भोग लगाने को संस्कृत में क्या कहेंगे, दैट आई डोंट नो। तो दैट आई डोंट नो का एक सीधा सिद्धांत है कि आप बोलिए ओम क्रीम कालिकाय नमः। चाहे आप आरती उतार रहे हैं, अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, किसी भी देवता को लगा रहे हैं। जैसे मैं तो अपनी पूजा में यही करता हूँ कि हनुमान जी को, काली माता को, तारा माता को, पार्वती माता को जब मैं भोग लगाता हूँ, चामुंडा माता को, जगदम्बा माता को मैं भोग लगाता हूँ, तो ओम क्रीम कालिकाय नमः ही कहता हूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः के अलावा मेरी ज़बान से कुछ निकलता ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा हर जगह काम कर जाता है। माता काली खुद मेरे हाथ से सबको भेंट दे रही हैं। अब कौन भेंट नहीं लेगा माँ काली के हाथ से? सारी उनकी बहनें हैं, सारे देवता उनके भाई हैं, सब रिश्तेदार हैं उनके। तो माता को अगर आपने सिद्ध किया तो सबको सिद्ध कर लेंगे। अच्छा, ये जो हम लोग आजकल प्रेयर्स करते हैं, जैसे कुछ एक प्रेयर मैं करता हूँ कि माँ, अगर जो मेरे साथ हो रहा है ये तुम्हें पसंद है और तुम्हें इससे मुस्कुराहट मिलती है तो इसे डबल कर देना, और नहीं तुम अपने हिसाब से न्याय कर देना। एक और प्रेयर मैं करता हूँ कि माँ, मुझे कुछ मांगना नहीं आता और कुछ मैं देने के लायक नहीं हूँ। अगर देने लायक होता तो तुम्हारे पास आता, इसलिए जो सबसे उचित तुम्हें लगे मेरे लिए तुम मुझे वही दे दो, और तुम मुझे कभी छोड़ कर मत जाना, चाहे कुछ भी हो। ऐसी सब प्रार्थनाएं हम सब करते हैं। कि जैसे कि एक और प्रार्थना है कि माँ, मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आया हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझसे लड़े, पर जो अगर मुझसे लड़े तो उसके साथ तुम भी लड़ो और मैं भी लड़ूँ। तो माता से ये मैं प्रार्थना करता हूँ। इनमें से एक दो प्रार्थनाएं तो मैं आपको ये बताऊं कि ये एकदम मैं बोलता हूं तो फिट हो जाती हैं। कई बार मेरे साथ हो चुका है ये सब इंसिडेंट्स। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि दो तरीके के मंत्र होते हैं, एक बीज मंत्र, एक शाबर मंत्र। एक वैदिक मंत्र, एक शाबर मंत्र। शाबर मंत्र जो आपकी मॉडर्न लैंग्वेज होती है, टाइम की, काल के समय की जो लैंग्वेज होती है, उसमें से जो भक्त निकालते हैं अपने मंत्र, जो प्रार्थनाएं निकालते हैं, उन्हें शाबर मंत्र कहते हैं, जो लोकल लैंग्वेज में है। आज आप इंग्लिश में भी माता से अगर रोज़ एक ही तरीके की प्रार्थना करेंगी तो दैट विल बी कॉल्ड शाबर मंत्र, मॉडर्न डे का शाबर मंत्र। आप सिद्ध कर लीजिए, वो काम करने लगे तो अच्छी बात है। वैदिक मंत्र जो आदिकाल से ऋषि मुनि और भी लोग उसका चैंट कर रहे हैं। बीज मंत्र जो सारे देवी देवताओं को सर्वप्रिय है। माता काली को भी जो सबसे प्रिय मंत्र है वो उनका बीज मंत्र ही है। इसके अलावा बहुत से मंत्र होंगे
और सब इफ़ेक्टिव होंगे, सब पावरफुल होंगे, बट द मोस्ट पावरफुल मंत्र ऑफ काली इज बीज मंत्र, क्योंकि हम सब कहाँ से निकले हैं? बीज से, जड़ से। अगर जड़ हमारी मजबूत है तो पेड़ हमारा हमेशा मजबूत निकलेगा, नहीं तो पेड़ बहुत मजबूत है और जड़ कमज़ोर है तो पेड़ गिर जाएगा। अब साधना के लिए लोग कहते हैं कि 20 दिन की साधना कर लो, 3 दिन की साधना कर लो, 21 दिन की साधना कर लो, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं कि इतने दिन में क्या कोई ट्यूबलाइट है, बल्ब जलाया आ गया। साधना के लिए पहले आपको अपने बॉडी को शुद्ध करना पड़ेगा, जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पे साधना क्षेत्र स्थापित करना पड़ेगा, सुरक्षा घेरा लगाना पड़ेगा। अगर ये सब लगाए बगैर आप कर रहे हैं कोई भी मंत्र जाप, तो आप समझिए अच्छी और बुरी शक्तियाँ दोनों हैं। आपका बॉडी झेलने लायक है कोई भी शक्ति को। इसके लिए जब आप जाप करिए तो ये ध्यान रखिए कि आपका आसन सिद्ध होना चाहिए, आपके जो साधना क्षेत्र है वहाँ रक्षा घेरा बनाना चाहिए, कम से कम ये तो करना ही चाहिए ना, ताकि कोई आपके पास पहुँच न जाए। अब ये कैसे करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, अगर आप पूछेंगे तो, कि रक्षा साधना क्षेत्र कैसे स्थापित किया जाता है। जाप करते वक्त ये ध्यान रखिए कि जो हम लोग स्वर ध्यान करते हैं, जैसे कि मेरा वीडियो चलता है और आप लोग सुनते हैं, उसका एक अलग इफ़ेक्ट होता है, और जो अपन माला पे जाप करते हैं उसका एक अलग इफ़ेक्ट होता है। इट इज़ द सेम एज़ कि हमारे पास पैसा है तो हम खुद भी खा रहे हैं और सबको खिला रहे हैं, वो आपका वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, जिस मतलब आपकी जो सुनने वाली क्षमता है उसको यूज़ किया जा रहा है, देखने वाली क्षमता को यूज़ किया जा रहा है। पर जो माला जाप होता है इट इज़ जस्ट लाइक मंत्र बैंक। वो माला आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, आगे जितने मंत्र आपने जाप किए हैं वो सिद्ध हो जाएंगे उस पर, और जब वो सिद्ध रहेंगे तो वो आपके बच्चों की भी रक्षा करेंगे, वो आपकी ब्लड लाइन में आगे जा सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप ऐसे सुनते हैं तो अच्छी बात है, पर सुनने के साथ साथ अगर आप एक हाथ में माला ले लें, रुद्राक्ष की ले लें, बेस्ट है। काली माता की पूजा कर रहे हैं, काले हकीक की माला भी अच्छी है, 108 मनकों की अगर आप ले लें तो वो बेस्ट है। उससे क्या होगा, जो आप मंत्र बोल रहे हैं वो उन बीड्स में स्टोर हो जाएगा, फिर आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को अपने जाने के पहले सहेज के जा सकते हैं कि भाई ये माला तू रख ले, मेरी शक्ति तेरी भी रक्षा करेगी। क्योंकि ईश्वर की शक्ति हम सब में है, कोई अनोखा नहीं है। जो जगाना चाहे वो जगा सकता है अपने ईश्वर को, मुझ में, आप में और सब में। और जो भाई एक्सरसाइज करेगा उसकी बॉडी बनेगी, उसकी मसल्स बनेगी। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि आपको जो दिख रहा है वो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है, तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि भाई मैं एक दिन खड़ा हुआ था, काली तो एक आदमी था, बॉडी बिल्डर था, तो बॉडी बिल्डर से मैंने बोला भाई तुम्हारी तो बड़ी बॉडी अच्छी है और मेरी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा काहे? तो बोला है 3 घंटा बॉडी बिल्डिंग रोज़ करते हैं, कसरत कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की बॉडी है, तुम्हारी तरह थोड़ी नहीं 15 मिनट में बैठ जाते हो। तो कहने का अर्थ ये है कि जो मंत्र साधना और मंत्र का जाप कर रहे हैं उनकी भी जो माइंड है, जैसे बॉडी बिल्डिंग होती है ना, वैसे माइंड की बॉडी बिल्डिंग हो जाती है, उनकी भी मसल्स उनके माइंड में आ जाती है। और जो ऐसे नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग है जैसे उसमें आती है, वैसे इसमें जो जिस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करेगा उसको इस क्षेत्र के फल मिलेंगे, सीधा सिद्धांत है। और हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और हर क्रिया की एक कीमत होती है जाप करने। अब ये 3 चीज़ पर है, एक क्रिया की जो भोग, जाप, ध्यान, ये 3 चीज़ें जो हैं हर क्रिया की कीमत होती हैं। या तो आप भोग दीजिए, या तो आप जाप करिए, या आप दान दीजिए। अगर आपने कुछ दिया है तो आपको कुछ मिलेगा, और अगर आपने कुछ छीना है तो देर सवेर आपसे भी छिन जाएगा। ये प्रकृति का नियम है और यही तंत्र का भी नियम है। जो भी साधना करता है तो इसीलिए वो गुप्त रखता है अपने आप को, ज़्यादा प्रकट में नहीं करता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्रकट करेगा तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, ये कर दो वो कर दो। अब वो अपना काम कर रहा है, वो अपना नहीं कर पाएगा बेचारा,
तो जिसको माया का शौक है तो वो कर रहा है। अब भला तो हो ही रहा है, जिसका भला हो रहा है अच्छी बात है, सभी का भला हो रहा है। पर मेरा तो ये मानना है कि माता को अगर हम पहले अपने अंदर ढूंढ लें, जैसा मेरे गुरु ने बताया, तो फिर वो आपको हर जगह जहाँ आप चाहेंगे वहाँ प्रकट होकर आ जाएंगी और आप ज़्यादा नज़दीक होंगे माता के, और यही तो हम चाहते हैं। तो ऐसा गुरु ने मुझे सिखाया। 15 मिनट हो चुके हैं। दिस वॉज सिद्धि 15, सिद्धि 16 कमिंग सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। ये मेरे सच्चे काली माता के अनुभव हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग इट। थैंक यू।